श्रोताओं नमस्कार। आज आप सुनेंगे महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक 22वीं सदी का भाग 5 20वीं सदी। मित्रों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि राहुल जी तथा उनसे संबंधित अन्य साहित्य आप तक पहुंचते रहे। अगली आवाज उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ से साथी डीपी पांडे की। 20वीं सदी। मैंने विश्वामित्र से पूछा, यह गोला क्यों दगता है? बात यह है कि हर आदमी के पास घड़ी रखने की फजूल खर्ची राष्ट्र ने उचित नहीं समझी, इसलिए समय की सूचना इस प्रकार दी जाती है। दिन रात में जलपान और भोजन के लिए 4 समय हैं। सवेरे 7 बजे प्रातराश, 11 बजे दोपहर को मध्याह्न भोजन, 3 साढ़े 3 बजे जलपान और फिर रात्रि में 8 बजे ब्यालू। इन चारों समयों पर तथा प्रातः जागते समय तोप का गोला छोड़ा जाता है। किंतु मैंने बाग में सुमेध जी के पास तो घड़ी देखी थी। हाँ, बाहर काम पर जाने वालों में एक पुरुष के पास घड़ी रहती है, सबके पास नहीं। अच्छा, तो अब हमें चलना है। यह लीजिए गोला भी। अररर धम। हम लोग जल्दी ही वहाँ से निकल पड़े। देव, पद्मावती और हम दोनों 4 आदमी थे। सड़क पर चारों ओर चांदनी की भांति बिजली की रोशनी फैल रही थी। सड़क प्रशस्त और स्वच्छ थी। उसके दोनों ओर एक समान पक्के मकानों की पंक्तियां थीं। हर एक मकान के सम्मुख सड़क तक फूलों के पौधे थे, जो अपनी शोभा और सुगंध से चलने वालों के चित्त को प्रफुल्लित कर रहे थे। प्रत्येक घर के सामने बरामदा था, जो 100 घरों के लिए एक ही था। विश्वामित्र जी ने बताया कि प्रत्येक पुरुष के रहने के लिए 3-3 कमरे हैं, जिनमें से सामने वाला बैठक का कमरा उतना ही बड़ा है जितना कि वह कमरा जिसमें से अभी हम आए हैं। इनमें 10 कुर्सियां आसानी से बिछाई जा सकती हैं। पीछे की ओर चौड़ाई से मुझसे डोढ़े किंतु लंबाई में आधे 2 कमरे हैं, एक सोने के लिए और दूसरा स्नान के लिए। यही तीनों कमरे मिलकर एक घर कहलाता है। ऐसे ही 100 घरों की एक श्रेणी है। हर श्रेणी के लिए एक एक निर्वाचित प्रधान होते हैं, जो स्वयं भी उसी श्रेणी के एक घर में रहते हैं। मुझे पीछे मालूम हुआ कि सुमेध ऐसी ही एक श्रेणी के प्रधान हैं। प्रत्येक श्रेणी का एक विस्तृत हाल है, जिसमें कुछ पुस्तकें, वाद्य तथा मनोरंजन की वस्तुएं रहती हैं। यहाँ ही टेलीफोन लगा रहता है। इस सेवग्राम में ऐसे 25 श्रेणियां हैं। नर नारी सड़क पर आपस में वार्तालाप करते चल रहे थे। सबकी बातों का लक्ष्य मेरी ही ओर दिखाई पड़ता था। मैंने हजारों नर नारियों को मार्ग पर में देखा, किंतु उनमें एक भी बच्चा नहीं दिखलाई पड़ा। मैंने समझ लिया 3 वर्ष के बाद तो बच्चे ले ही लिए जाते हैं। सर्दी के कारण छोटे बच्चों को शायद इस समय साथ न ले जाते हैं। अब मैंने पास के बृहद भवन पर मोटे अक्षरों में भोजनागार देखा। अपूर्व भिक्षुटा चारों ओर छिटक रही थी। मकान में प्रविष्ट होने के लिए बहुत से द्वार थे। प्रविष्ट होने से पहले लोगों ने बरामदे में गर्म जल के नलों से हाथ धो, लटकते रुमालों से हाथ पोंछे, फिर भीतर प्रविष्ट हुए। भोजन रखने की मेज कुर्सियां वैसी ही थी जैसे कि बाग में देखी थी। हाल बहुत ही लंबा चौड़ा था। उसमें 5 सहस्त्र आदमी आराम से बैठकर भोजन कर सकते थे। स्वच्छता और भीतरी सुंदरता अपूर्व थी।
रसोई घर ज्ञान होता है, इसमें पृथक पीछे की ओर था। मेरे वहां पहुंचने के साथ ही ग्रामीणी तथा अन्य पूर्व परिचित पुरुष महिलाएं आ गई थी। मुझे एक कुर्सी पर बैठाया गया। मेरी दाहिनी ओर देवमित्र और बाई और विश्वामित्र थे। भोजन पहले से परोस कर तैयार रखा हुआ था। भोजन के पदार्थों में रोटी, मांस और 2 तरकारियां थीं। एक कटोरी में हलवा भी था, साथ ही एक तस्तरी में थोड़ा फल और एक गिलास जल। अभी आकर 2 मिनट हमें बैठना पड़ा, तब घंटा टन 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 हुआ, जिस पर देवमित्र ने कहा, अब भोजन आरंभ होना चाहिए। यह इतनी प्रतीक्षा इसलिए की जाती है कि भोजन करने वाले सभी आ जाएं। मुझे वह भोजन मंडली बड़ी विचित्र मालूम होती थी। बीच बीच में पुरुषों के साथ स्त्रियां भी बैठी निसंकोच भोजन कर रही थीं। मैंने अपने दिल में कहा, 20वीं शताब्दी के भारतीय ऐसा स्वप्न कब देख सकते हैं? यद्यपि मैंने कभी पूछा नहीं था और देखने में शिक्षा, सभ्यता, शुद्धता में सभी स्त्री पुरुष उच्च वर्ण के से ज्ञात होते थे, तो भी मेरे मन में होता था कि क्या ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय होंगे? कुछ तो मैंने पहले ही सुना था, अर्जुन के माता पिता लंका निवासी थे। यद्यपि वेशभूषा सबका एक सा था, किंतु बहुत से स्त्री पुरुष रूप वालों की भांति गोरे मालूम होते थे। इन सब बातों में मेरे दिल में निश्चित सा हो गया कि एक वर्णमिंद सर्वम। भोजन करके सब लोगों ने उठ उठकर अपने अपने द्वार से निकल गए। गर्म नलों पर हाथ धोया, मुंह पोंछने के बाद अब सब लोग वहां से चले। ग्रामीणी ने पहले ही कहा था कि संस्थागार में जमावड़ा होगा, अतः वहां ही की ओर प्रस्थान किया गया। हाँ, एक बात यह भी देखी कि यद्यपि हाथ मुंह सबने धोया, किंतु जूते को किसी ने खोलकर पैर नहीं धोया और न दूसरे कपड़े को भी किसी ने उतारा। अब हम लोग वहां से संस्थागार को चले। यह भव्य भवन थोड़ी ही दूर पर था। मकान बहुत ऊंचा सुंदर था। बाहर से बिजली की रोशनी जगमगा रही थी। यहाँ पर भी मोटे मोटे प्रकाश अक्षरों में मुख्य द्वार पर संस्थागार लिखा हुआ था। भीतर प्रविष्ट हुई। देवमित्र ने कहा, जब तक सब लोग आ जाते हैं तब तक आप रंगमंच के पिछले कमरे में बैठे। जाकर अभी थोड़ी ही देर वहां बैठे होंगे कि इतने में रंगमंच से घंटी का शब्द हुआ, जिसे सुनकर ग्रामीणी ने चलने का संकेत किया। मेरे पहुंचते ही मुझे देखकर सारी आंखें मेरी ओर हो गईं। संस्थागार की आभ्यंतरिक शोभा अत्यंत मनोहारिणी थी। रंगमंच पर तरह तरह के रंगीन चित्र विचित्र प्रखर प्रदुत प्रदीपों का प्रकाश था। भवन की छत बहुत ऊंची थी। बड़े बड़े झरोखे लगे हुए थे। विदुल्लता के प्रकाश से रात का दिन हो रहा था। यद्यपि सर्दी पड़ रही थी, झरोखे और द्वार चारों ओर खुले थे, किंतु अंतर्हित तापक यंत्रों की गर्मी के से भीतर किसी प्रकार की सर्दी मालूम नहीं होती थी। दीवारों और छतों पर भी बहुत अच्छे रंग बिरंगे बेल बूटे बने हुए थे, जहाँ जहाँ पुरुषों महापुरुषों के बड़े बड़े चित्र लटक रहे थे, जिनमें विचारक कवि सभी प्रकार के पुरुष थे। कहीं बुद्ध थे तो कहीं रूसो, कहीं मार्क्स तो कहीं एंग्स, कहीं सुकरात, प्लेटो, लेनिन, न्यूटन आदि अनेक जगन्मान्य पुरुषों के चित्र
उस विस्तृत भवन में शोभा दे रहे थे। बीच बीच में बहुत से सुभाषित टंगे थे। मैंने जन समाज की ओर देखा, वहाँ न कोई कृष था न मलिन। स्त्री पुरुष सब गद्दीदार बेंचों के ऊपर बैठे थे। उस विस्तृत भवन में 5 सहस्त्र आदमी बैठे होंगे, तो भी पीछे की ओर की बेंचों पर और भी आदमी आसानी से बैठ सकते थे। इस भवन का उपयोग राजनीतिक, साहित्यिक सभी कामों के लिए होता है। ग्राम सभा की बैठकें यहाँ ही होती हैं। मनोरंजनार्थ बाहरी या अपने यहाँ के प्रवीण लोग संगीत और नाट्य अभिनय ये सभी सबको प्रसन्न करते हैं। इतिहास, विज्ञान आदि में व्याख्याताओं के व्याख्यान भी यहीं होते हैं। अनेक राष्ट्रीय तथा सामाजिक महोत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। लोगों के शांत बैठते ही देवमित्र ने उठकर आज की सभा का सभापति होने के लिए श्री इस्माइल का नाम प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव करते समय उन्होंने कहा, यद्यपि हम सबों के लिए साथी इस्माइल हृदय से परिचित हैं, किंतु आज के अपने श्रद्धेय अतिथि की जानकारी के लिए इतना कर देना आवश्यक मालूम होता है कि साथी इस्माइल अनेक बार हमारे ग्राम के ग्रामीण तथा नेपाल प्रजातंत्र के सभापति रह चुके हैं। यद्यपि आप 60 वर्ष के ही हैं, किंतु गुणों में हम सब इन्हें वृद्ध समझते हैं। एक बात और है जो आज के हमारे अतिथि के संबंध में उनको समीपतर बताती है। यही नहीं, वह नालंदा विद्यालय के पुत्र हैं, बल्कि हमारे अतिथि को महापुरुष सभी का नाम स्मरण होगा। आप उसी वैशाली वासी महापुरुष के पौत्र, आपकी गणना संसार के बड़े बड़े राजनीतिक विशारदों में है। हमारे प्रांत विशेष पर, हमारे सेवग्राम को इन पर अभिमान है। यहाँ पर की शिक्षा समाप्ति के बाद से ही आप रहते हैं। लोगों के करतल ध्वनिपूर्वक प्रस्ताव को स्वीकृति किया और इस्माइल उठे। वास्तव में देखने मात्र से उनके चेहरे पर महापुरुष का तेज झलकता था, अर्थात में उनको 60 वर्ष का युवक कहना चाहिए। उनको ही क्या 60-70 वर्ष का अब का आदमी 20वीं सदी के 35-40 वर्ष के हष्ट-पुष्ट आदमी सा मालूम होता है। जैसे और बातें में आज संसार की उन्नति की है, वैसे ही इस बात से भी श्री इस्माइल ने कहा, साथियों, अनेक ज्ञानी वयोवृद्धों के सम्मुख मुझे इस सेवा के लिए स्वीकार करने का कारण आपकी निष्कारण दया के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। मैं तो ऐसे ही मरा महापुरुष के शुभागमन का संदेश पा आनंद में मस्त हो रहा हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने विद्या द्वारा ही नालंदा में जन्म लिया, बल्कि मेरा जन्म भी वहीं का है। पितामह, आप लोगों को विदित है कि पूरे 150 वर्ष के होकर मरे थे। वे सुनाया करते थे कि कैसी कठिनाइयों में नालंदा का पुनरुद्धार किया गया, जबकि उनकी अवस्था 25 वर्ष की थी। तभी उन्होंने विद्यालय के लिए अपना जीवन दान दिया और अंत में वहीं अग्नि समाधिस्थ भी हुए। वह कहते थे कि हमारे साथ अनेक महापुरुष उस समय नालंदा की सेवा करते थे। उस समय विद्यालय की भूमि पर थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटे छोटे ग्राम बसे हुए थे। विद्यालय के पुरातन भवनों में ध्वंसावशेष भीटों जैसे थे। उस समय बुद्ध पोखर आदि की यह शोभा न थी। बड़गांव नाम का एक छोटा सा ग्राम वहाँ था, जहाँ अब भी सूर्य का मंदिर है। कार्तिक की सूर्य षष्ठी का मेला अलबत्ता एक दिन का होता है, जिसमें महिलाएं ही
अधिक सम्मिलित हुआ करती थी। आपको ज्ञान है, उस समय स्वार्था धनता का साम्राज्य था। पुरुष स्त्रियों की शिक्षा में धर्म की हानि समझते थे। हमारे मुसलमान भाइयों ने धर्म के नाम पर स्त्रियों को जकड़बंद किया, जिसकी देखा देखी समस्त उत्तरी भारत स्त्री जाति का एकांत कारागार हो गया था। यह बड़ी भारी कृपा समझिए जो स्त्रियां उस मेले में धर्म के संबंध से जाने पाती थीं। यह तो सभी ने सुना था कि आचार्य विश्वबंधु 30 वर्ष तक विद्यालय की सेवा करके उत्तराखंड को चले गए और तब से कुछ पता नहीं लगा। किंतु यह किसको आशा थी कि हम लोगों का ऐसा सौभाग्य उदय होगा। आज 3 पीढ़ियां प्रतीक्षा करती चली गईं। हम सब जब इन बातों को सुनते थे तो स्वप्न देखते थे, यदि महापुरुष का फिर दर्शन होता, यदि वह फिर पधारते तो उन्हें अपने सिर आंखों पर रखते। हम लोगों ने स्त्रियों के ऊपर वह अत्याचार होते जन्म से ही नहीं देखे। हम लोगों ने तो जन्म से मनुष्यों का ऊंच नीच होने का शब्द ही नहीं सुने। हमने तो धर्म के नाम पर कट मरने की चर्चा भी न सुन पाई। किंतु इतिहास में आपने पढ़ा है, आपके देश का मुख उज्जवल करने वाले अध्यापक विश्वामित्र यही हैं। इतिहासों में अब हम लोग धर्म के नाम पर मार काट पढ़ते हैं तो हंसते हैं। वैसे ही हंसते हैं जैसे एक राजा की बात के कारण सहस्त्रों पुरुषों को पतंगों की भांति युद्ध अग्नि में जलने सुनने पर। उन्होंने उस अंधकार युग के मनुष्य जात के कल्याण के लिए भागीरथ प्रयत्न किया। वे धन्य हैं। आज महापुरुष विश्वबंधु की पवित्र मूर्ति हमारे मध्य में है। महापुरुषों की तस्वीरों की ओर करके आज हम समझते हैं कि सारे देवगण मूर्तिमान सजीव हमारे मध्य में हैं। वास्तव में क्या हमारे हृदय का भाव हमारी भक्ति उद्गार वाणी द्वारा प्रकट किया जा सकता है? साथियों, हमारे गांव का सबसे अधिक सौभाग्य है कि आप पहले यहीं पधारे। आज वस्तुतः अनिवर्चनीय आनंद का समुद्र हमारे हृदय में तरंगित हो रहा है। हम पूजनीय महात्मा को किस प्रकार पूजें, किस प्रकार स्वागत करें, यह समझ में नहीं आता। ऐसे अपूर्व महापुरुष के लिए हमारे पास कौन सा द्रव्य है? अधिक कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही, महात्मन। हम सब आपके कृतज्ञ हैं। आपके ऋणों का सबसे परिशोध ये नहीं हो सकता। साथियों, यद्यपि हम सब लालायित हैं कि आपके मुंह से कुछ सुने, किंतु यह लोभ हमारा बलात्कार होगा। 260 वर्ष का शरीर, उसमें भी 200 वर्ष का लंबा उपवास। अस्तु, अब मैं अधिक आप सभी की ओर से महात्मा की सेवा में और क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि सत्पुरुष, हम आपके कृतज्ञ हैं। हम आपके ऋण होने योग्य नहीं। मैंने यह सब कथन बड़ी सावधानी से सुना। सुनते समय कितने ही अतीत दृश्य मेरे मानस नेत्रों के सम्मुख आते जाते थे। कथन समाप्ति के बाद ही मैंने खड़े होकर कहा, बंधुओं, मैं जो कुछ देख रहा हूँ यही एक स्वप्न था, जिसको जागृत में लाने के लिए लाखों ने अपना जीवन सर्वस्व अर्पण किया। तुम समझ सकते हो इस स्वप्न को जीते जागते देखते हुए मेरे हृदय में कैसा आनंद होता होगा। अभी आज के जगत का कितना अंश मैंने ही देखा पाया है, किंतु जो कुछ देखा है वही क्या कम है। मान लो
आज मैं यदि 1923 के किसी गांव में जाता तो क्या यह सेव ग्राम मिलता? आपका 5000 की आबादी का यह गांव ऐसे ही ग्रामों की उस समय की अवस्था सुनाता हूँ। मिट्टी के कच्चे मकान, जिनमें कहीं कहीं मकान की मिट्टी गिर गई, कहीं एक कोना खिसक पड़ा, फूस की छत और खपड़ैल टूटी फूटी पड़ी हुई है। 10 घर में शायद 2 घर ऐसे होंगे जिनमें बरसात की बूंदें भीतर न टपकती हों। जगह जगह पतली पतली गलियों में कूड़ा करकट फेंका हुआ है, वहीं नापदान का सड़ा पानी बह रहा है। लड़के वहीं पाखाने के लिए बैठ जाते हैं। बरसात के दिनों में तो और भी सड़कर कीचड़ और दुर्गंध की भरमार हो जाती थी। बस्ती के चारों ओर लगे हुए खेत ही लोगों के पाखानों जाने की जगह थी। कुत्ते जगह जगह फिरते रहते थे। किसी प्रकार मुश्किल से जिस रास्ते में गाड़ी जा सके वही उस समय की सड़क थी। आजकल मैं बैलगाड़ियों को एक के कहा है। प्राचीन वस्तुओं के संग्रहालयों में उन्हें आप लोगों ने देखा होगा। वही उस समय की सवारी थी। धनी लोग अच्छे अच्छे घोड़ों की गाड़ियां रखते थे, हाथी की सवारी के लिए रखे जाते थे। अब तो आपके यहाँ मोटर की सवारी के लिए मोटर ही लादने के लिए गांव के सभी काम मोटर से ही होते हैं। उस समय यह सभी काम आदमी या बैलगाड़ी से होते थे। मैंने भी कई बार रात भर बैलगाड़ी पर चढ़कर 8-10 कोस की यात्रा पूरी की थी। हाँ, मैं उस ग्राम का वर्णन कर रहा था। बीच में गांव, उसी पतली सड़क की दोनों बगल दुकानें होती थी जिनमें हलवाई बतासे और लड्डू बेचते थे। बजाज कपड़े, पंसारी, रंग मसाले, कोई साग तरकारी, कोई सुई धागा, कोई नून तेल। हफ्ते में 1 या 2 दिन बड़े हाट लगते थे, जबकि आसपास के गांव से आवश्यक चीज़ों को खरीदने के लिए ज़्यादा आदमी आया करते थे। कोई पैसों से आवश्यक चीज़ें खरीदता था, कोई अनाज से बदलता था। दुकानदार इस खरीद बेच से कुछ प्राप्त कर अपना निर्वहन करते थे। लोगों की अवस्था की क्या पूछते हो? आप लोगों को उस समय बड़े से बड़ा धनिक भी देखता तो देवता कहता। 5-6 वर्ष के लड़के 4 अंगुल कपड़े की लंगोटी लगाए फेरा करते थे। कुछ धनिकों को छोड़कर साधारणतया सभी एक अंगोछा और धोती ही से काम चलाते थे। 100 भी मैले कुचले और बहुतों के तो फटे चिथड़े। स्त्रियां भी एक एक मैली साड़ियों से गुजारा करती थीं, जिन्हें चिथड़े तिथड़े हो जाने पर भी पेबंद लगाकर पहनती ही जाती थी। मैंने बुंदेलखंड में ऐसी अनेक स्त्रियां देखी थीं जिनका लहंगा एकदम जर्जर हो गया था और घिरावे की चुनावट के कारण ही आर पार दिखाई नहीं पड़ता था, अन्यथा शायद ही कहीं 1 अंगुल साबित कपड़ा हो। वे क्या करें, गरीबी ही ऐसी थी। फिर अत्याचार कैसा? स्त्रियों का जूता पहनना उस समय बहुत सी जातियों में एक तो पाप समझा जाता था, दूसरे पहनने के लिए नसीब ही कहाँ होता। जाड़े के दिनों में फटे चीथड़ों को स्वीकार अगर किसी ने एक गुदड़ी बना पाई तो समझ जाओ उसने बड़ा ऐश्वर्य पा लिया। पुआल बिछाकर लड़के वाले सब उसी गुदड़ी के पीछे नीचे दबकर सो जाते थे। सोने के लिए चारपाइयाँ सबको नसीब न थीं। कपड़ों की तंगी से बहुतों का जाड़ा ही पुआल ओढ़कर काटना पड़ता था। थी लकड़ियाँ कहाँ नसीब थीं कि आग तापते। यदि घास फूस इकट्ठा कर पाया तो बड़ी प्रसन्नता से
उसके किनारे बैठकर परिवार ने थोड़ी देर धुआं लिया। मुझे खूब याद है, एक समय मैं जाड़े के दिनों में बहुत सवेरे ही रास्ते से जा रहा था। उसी रास्ते पर फटी पुरानी मैली कुचैली साड़ी पहने एक बुढ़िया सूप में कुछ लिए आ रही थी। उसकी पीछे पीछे दो लड़के 4-5 वर्ष के थे। उनमें से बड़े के पास एक लंगोटी थी, छोटे के बदन पर एक सूत भी नहीं था। माघ पूस का जाड़ा पड़ रहा था। सर्दी के मारे दोनों बच्चे ठिठुरे जा रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियों को खूब कड़ी बांधकर कमर झुका ली थी। ऐसे लड़के एक दो नहीं, लाखों उस समय भारत में थे। सड़ा गला खराब अन्न भी उस समय करोड़ों आदमियों को पेट भर न मिलता था। कितने ही लोग पेट के लिए गांव-गांव भीख मांगते फिरते थे। मैंने अपनी आंखों से अनेक स्थानों पर ऐसे लड़कों और आदमियों को देखा था जो कि फेंके जाते जूठे टुकड़ों को कुत्तों के मुंह से छीनकर खा जाते थे। यह बात नहीं कि लोग परिश्रम से घबराते थे, दो चार चाहे वैसे भी हों, किंतु अधिकतर ऐसे थे जो रात के 4 बजे से फिर रात के 8-8, 10-10 बजे तक भूखे प्यासे खेतों, दुकानों, कारखानों में काम करते थे। फिर भी उनके लिए पेट भर अन्न और तन के लिए आवश्यक मोटे छोटे वस्त्र एक मुयस्सर न होते थे। बीमार पड़ जाने पर उनकी और आफत थी। एक तरफ बीमारी की मार, दूसरी ओर औषधि और वैद्य का अभाव। तिस पर खाने का कहीं ठिकाना न था। 1918 के दिसंबर का समय था, जबकि सिर्फ इन्फ्लुएंजा की एक बीमारी में और सो भी 4-5 सप्ताह के अंदर 60 लाख आदमी भारतवर्ष में मर गए। मरने वाले अधिकतर गरीब थे, जिनके पास न सर्दी से बचने के लिए कपड़ा था, न पथ्य के लिए अन्न, न दवा के लिए दाम था, न रहने के लिए साफ मकान। वह पशु जीवन नहीं, नरक का जीवन था। आदमी कुत्ते बिल्ली की मौत मरते थे। मुझे आजकल की भाषा का बोध नहीं, अतः उसी पुरानी भाषा में ही बोल रहा हूँ। संभव है आप लोगों को कहीं कहीं समझ में कठिनाई हो। महिलाओं और सज्जनों, जिस समय देश के अधिकांश मनुष्य उस प्रकार के जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय बहुत थोड़े आदमी थे जो इनसे कुछ अच्छी दशा में थे। उन्हें उस समय परिभाषा में खाता पीता कहते हैं। हाँ, उंगलियों पर गिनने लायक ऐसे आदमियों का समूह था जिन्हें इस प्रकार से भोग सुलभ थे। जो लोग धनिक थे और नवाब, राजा, बाबू, तालुकेदार, बड़े बड़े जमींदार, सेठ, साहूकार, महाजन, कारखानेदार के नामों से पुकारे जाते थे। यद्यपि एकाध उनमें से कोई निकल जाते थे, उन्हें उपरोक्त दुखियों का कष्ट प्रभावित करता था, परंतु ऐसों की संख्या नहीं के बराबर थी। धनी लोग बड़े बड़े महलों में रहते थे, जो 2 महले, 100 महले, 5 महले होते थे। उन्हें केवल अपने शरीर की सेवा के लिए बहुत से स्त्री पुरुष परिचारकों की आवश्यकता थी। कितने ही राजाओं के पास तो 2-2, 300 लौंडियां थीं। 2-2, 4-4 100 स्त्रियों से उनका रनिवास भरा रहता था। इस पर भी ये लोग धर्म धुरंधर कहे जाते थे। किसी की इज्जत बिगाड़ देना, किसी का सत्व अपहरण कर लेना इनके इशारों का काम था। जब ये लोग चलते थे तो इनके आगे पीछे सैकड़ों आदमी उनकी शरीर रक्षा के लिए चलते थे। कितने तो पालकियों पर चलते थे, उन्हें आदमी ही ढोते थे। गाली तो सदैव उनके मुखार बिंदों की शोभा थी। जरा जरा बात में अपने आदमियों का वह उसी से सत्कार किया करते थे। आप
सो रहे हैं, दूसरे उनके पैर दबा रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। ये लोग हाथ से कोई भी काम करना अप्रतिष्ठाजनक समझते थे। एक आदमी के लिए कितनी ही मोटरें, घोड़े, गाड़ियां, टमटम सवारी के घोड़े, हाथी रहते थे। उनमें से बहुत तो दिन रात शराब, भंग, अफीम की नशों में मस्त रहते थे। स्वयं परिश्रम कुछ भी न करते हुए दूसरों की मेहनत की कमाई में आग लगाना ये खूब जानते थे। दूसरों के जख्म पर सी करने वाले तो कम पर नमक लगाने वाले अधिक थे। सिर्फ अपने एक शरीर के खाने कपड़े पर ये लोग इतना खर्च करते थे, उतने से 1000 आदमी सानंद जीवन व्यतीत कर सकते थे। इनको अकेले रहने के लिए सैकड़ों आदमियों के रहने लायक मकान होते थे। सबसे असहाय बात तो यह है थी कि दुराचार और अत्याचार की साकार मूर्ति होने पर भी वो लोग धर्म के स्वरूप बनकर संसार में ध्रुव पद ग्रहण करना चाहते थे, जिसमें कुछ ने यदि सफलता पाई हो तो भी संदेह नहीं, वह अपने सामने मनुष्यता का मूल्य नहीं समझते थे। उनका जादू न्यायाधीश, धर्माध्यक्ष इनका जादू न्यायाधीश, धर्माध्यक्ष, पंडित, मौलवी, पादरी सभी पर था। सभी उनकी हाँ में हाँ मिलाते तथा उनके लाभ की बात के लिए अपने अपने ग्रंथों से प्रमाण देने को तत्पर थे। पंडित कहते, धनी गरीब, राजा प्रजा अपने अपने पूर्व जन्म की कमाई से होते हैं। यह सनातन से चला आया है, यही भगवान की इच्छा है। वेद पुराण सब इनके साक्षी हैं। मौलवी कहते थे, खुदा ने दुनिया की भलाई ही के लिए अमीर गरीब, बादशाह रैयत बनाया है, नहीं तो दुनिया का काम कैसे चलता। सारे रसूल पैगंबर इस बात के कायल और अपनी किस्मत पर संतुष्ट थे। बादशाह और मालिक पर खुदा का साया है। ऐसे ही सभी एक ही सुर में अलापते थे। असल बात तो यह थी कि लाखों परिश्रमी दिनों की भाग छीन कर धनी लोग अकेले ही सब न खाकर कुछ टुकड़े उन लोगों को भी फेंक देते थे जिन पर ये लोग हाँ में हाँ मिलाना अपना कर्तव्य समझते थे। धन्यवाद है कि अब वह जादू उतर गया। अब तो आप सबको यह बातें सुनकर आश्चर्य होता होगा, क्या वे लाखों आदमी सचमुच भेड़ थे? उन्हें एक धनी अपनी अंगुली के इशारे पर नचाता था। यदि लोग जरा भी अपने बुद्धि से काम लेते तो क्यों गुलामी से पड़े रहते? सचमुच आज यह तर्क बहुत सरल है, किंतु उस समय यह सोचना असंभव मालूम होता था। शेख चिल्ली का महल कहलाता था। आज की अवस्था में संतास का भी विचार रखने वाले उस समय पागल, खपती, अधर्मी, मनुष्यता के शत्रु समझे जाते थे। शिक्षा लाभ करके प्रत्येक आदमी उन धनिक श्रेणी को बनाना चाहता था, चाहे 1000 में कोई एक ही हो। पता इस प्रकार शिक्षित और धनिक तो तत्व की ओर ध्यान न देते और गरीब उसे असंभव समझते थे। वह अपने ही कमजोर ख्यालों से इस प्रकार जकड़े हुए थे कि सचमुच उन्हें ऐसा होना असंभव मालूम पड़ता था। आप कहेंगे, कैसी मूर्खता है, अपनी मेहनत की कमाई दूसरे को खाने न देकर हम ही खाएंगे। इतनी बात समझना कौन कठिन था, किंतु उनके लिए तो यही लोहे का चना था। उधर धनी लोगों की ओर से कहा जाता था, ऐसा होने से धर्म नहीं रहेगा, जाति मर्यादा चली जाएगी, कलयुग आएगा। अभाग्यवंश श्रमजीवी लोग भी अनेक ऊंच नीच श्रेणियों में विभक्त थे। बिहार का ब्राह्मण श्रमजीवी कहता था, गरीब है तो क्या खाने को नहीं मिलता, तो क्या, किंतु चमार, अहिर, राजपूत पालगी तो करते हैं। महाराज तो बोलते हैं, भला चमार अहिर हमारे बराबर हो जाएंगे। सचमुच बड़ा अधर्म होगा
भूखा मरना अच्छा, अपनी कमाई दूसरों खाए वह भी अच्छा, किंतु चमार को अपने ही ऐसा मनुष्य समझना ठीक नहीं। ऐसे ही अपनी से ऊंची जात के पठान सैयद के अभिमान को चाहे गांव के मोमिन जुल्हा दिल से अच्छा न समझता हो, किंतु अपने से नीचे गिने जाने वाले भंगी को अपने बराबर होने देना उसे भी अभिष्ट न था। अब अंत में आप लोगों के वर्तमान ध्येय के विषय में कुछ कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सबसे प्रथम तो यह है कि यह न समझ बैठो कि हम सब अंतिम स्थान पर आ गए हैं। अब हमारी सभी बातें पूर्ण हैं। अब हम में कोई त्रुटि नहीं। जिस समय यह विचार आ जाएगा उस समय से आप पीछे की ओर खिसकने लगेंगे, आपका ह्रास होने लगेगा। मनुष्य कहाँ तक उन्नति कर सकेगा यह असीम है। इस प्रकार कुछ दिनों पूर्व ज्योतिष में अति दूर एक सितारा आविष्कृत हुआ था, आगे उससे भी दूर दूसरा मिला है। इसी प्रकार लाखों वर्षों तक दूर से दूर सितारों का पता दूरबीनों और फोटो चित्रों से लगता जाएगा। वैसी ही हमारी उन्नति, हमारे संशोधन का क्षेत्र अनंत दूर तक विस्तृत है। दूसरी बात ज्ञान की वृद्धि है, इसमें संदेह नहीं। उस समय शिक्षा में तो उच्चता की अवधि थी, अब वहीं से उसका आरंभ है। आपका समाज बहुत सुशिक्षित और सभ्य है, किंतु आप उन्नति करके आज के अंत को कल का आरंभ बना सकते हैं। आपके उत्तराधिकारियों को ऐसा अधिकार है। यह बड़े आनंद की बात है कि आज विद्या सारे मानव के हित के लिए पढ़ी जा सकती है। आज विद्या का वह पारितोषिक नहीं, मूल्य नहीं जो शताब्दियों पूर्व रखा जाता था। आज की सभी समृद्धि का मूल वही ज्ञान, वही विद्या है। इसकी कमी के कारण पहले लोग मनुष्यता से गिर गए थे। उसकी वृद्धि से में अपेक्षा और उनके प्रचार में असावधानी होना सभी खराबियों की जड़ है। उन्नति की आकांक्षा और ज्ञान का अधिक से अधिक प्रसार, यही दो मूल बातें हैं जिनमें आपने अब तक उन्नति की है और आगे भी इसके लिए असीम क्षेत्र पड़ा हुआ है। मैं आपके प्रेममय भाव से अत्यंत संतुष्ट हूँ और बस मेरे व्याख्यान की समाप्ति पर साथी इस्माइल ने एक बार उठकर मुझे धन्यवाद दे सभा विसर्जन की। मैं विश्वामित्र इस्माइल, देवमित्र इस्माइल की पत्नी प्रियंवदा तथा दूसरे सज्जनों के साथ विश्राम स्थान पर आ गया। रात्रि के 10 बज चुके थे। मैंने उनकी सूचना और प्रार्थना के उत्तर में संक्षेप में कहा, कल, परसों और चौथे दिन मैं यहाँ ही रहकर आसपास तथा आपके ग्राम का अध्ययन करूँगा। इसके बाद अध्यापक विश्वामित्र के साथ यहाँ से सीधे नालंदा जाऊँगा। वहाँ से भारत के प्रधान प्रधान स्थानों की स्थिति का अध्ययन करके फिर बाहर कदम रखूँगा। आप सार्वभौम संघपति श्री दत्त को भी इसकी सूचना दे दें। देवमित्र ने कहा, आपके साथ साथी इस्माइल और साथी प्रियंवदा भी बराबर रहेंगी और यहाँ की बातों के समझने में सहायता पहुँचाएंगी। मैंने उनके लिए कृतज्ञता प्रकट की। इसके बाद सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। विदा होते समय इस्माइल जी ने भी सलाम नहीं किया। मुझे पहले ही से इन लोगों के मजहब से दूर हो जाने की झलक दिखलाई पड़ती थी और पूछने की इच्छा होती थी कि अब वह इच्छा और बलवती हो गई। विश्वामित्र पास ही बैठे थे। मैंने पूछा, विश्वामित्र, अद्यपि मैंने लोगों के नाम हिंदू मुसलमान जैसे सुने, किंतु उनकी पोशाक, बातचीत, सलाम दुआ में कोई फर्क नहीं मिलता। क्या सभी मजहब मिल गए? मिल नहीं गए। प्रगति विरोधी इन मजहबों को हमने निकाल फेंका। नामों में भी बहुत परिवर्तन है।
तो भी लोग जैसी इच्छा होती है वैसा नाम रख लेते हैं। और भाषा, इस समय सारे भारत की मातृभाषा भारतीय है, जिसे आपके समय ही हिंदी उर्दू की प्रतिनिधि कहना चाहिए। यही एक भाषा सर्वत्र बोली जाती है, लिपि भी नागरी है। अब भाषा की कठिनाइयाँ नहीं हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों में साहित्यिक धार्मिक जिज्ञासा से दूसरी भी भाषाएं पढ़ी जाती हैं, किंतु है भारतीय भाषा ही सर्वेसर्वा। चाहे किसी भी प्रांत का भारतीय क्यों न हो, उसकी भाषा भारतीय होगी। अब पुराने पक्षपात तो रहे नहीं, इसलिए सबके भाषा भाव भेष एक से हो गए हैं। मैंने अब अधिक देर तक विलंब करना उचित नहीं समझा। समय की अवस्थाओं से मुझे अनुमान हो गया था कि शयन आदि का भी अवश्य कोई नियम होगा। विश्वामित्र भी अपने कमरे में सोने चले गए। मैं भी अपने पिछले सोने वाले कमरे में पलंग पर जा लेटा। अभी मेरी आंखों में नींद नहीं थी। सामने दीवार से लगा हुआ बिजली का सुंडाकार प्रदीप अपना प्रकाश फैला रहा था। तापक मकान को गर्म किए हुए था और वहाँ सर्दी का नाम न था। आज षष्ठी तिथि मालूम होती थी। चंद्रमा तभी वृक्षों के शिखर से मेरी कोठरी में झांकने लगा। सामने का पर्वत कुछ दूर है। चांदनी चारों ओर छिटकी हुई है। रात्रि स्तंभ मेरे बिस्तर पर आने के साथ ही रेल का घरघराना सुनाई दिया था। रात्रि की इस निर्वता में एक एक करके आज के प्रत्येक दृश्य भी फिर एक बार आवृत्ति होने लगी। आज ही मन ने सब पर एक स्वतंत्र टिप्पणी भी करनी आरंभ कर दी। स्त्री जात की स्वतंत्रता का दृश्य सम्मुख आते ही कहा, तब तो एक एक हाथ के घूंघट और बुर्कों को बोरा बंदी अब काहे को दिखाई देने लगी। बस 2-20 4-20 करके गिनने वाली स्त्रियां कहाँ मिलेंगी। अब लड़कों को पूछने पर चंद्रमा के धब्बे, तारा आकाश गंगा के विचित्र कथा सुनाने वाली माताएं कहाँ मिलेंगी। धनियों का ख्याल आते ही सोचा, तो अब राजा बहादुर, महाराजा बहादुर, राय बहादुर, खान बहादुर, नवाब बहादुर होने के लिए कोई न मरता होगा। अब इन पदों का दाता प्रतिगृहीता भूमंडल से सदा के लिए विदा हो गए। आज के गांव का दृश्य सम्मुख आते ही पुराने गांव का चित्र दिल से भागने लगा। शायद इसलिए कि आसानी से उनका ज्ञान न हो जाए। मैंने भी मन से कह दिया, तो उसकी परवाह क्या तुम न दिखलाओगे, तो जादू घर में देखने से तो रोक न सकोगे। एक एक करके सब टिप्पणियाँ समाप्त हुईं। इसी बीच 11 बजने का घंटा भी बज गया। मैंने कहा, अब 12 भी थोड़ी देर में बजेगा। कल के कर्तव्य का थोड़ा सा विचार करके सो जाना अच्छा है। सोचा, सेवग्राम की बागों की बातें तो देख सुन ली, घरों और श्रेणियों की भी बात मालूम हो गई, संस्थागार भोजनागार भी देख ही लिया। सुमेध ने कहा था कि 3 वर्ष के होते ही बालक विद्यालयों में भेज दिए जाते हैं। देखना है कि 3 वर्ष तक के बालक कैसे रहते हैं। चिकित्सालय भी देखना है। गांव की सफाई आदि की बातें जाननी है। यही मुख्य बातें हैं। इस्माइल और विश्वामित्र दोनों ही विस्तृत अनुभव वाले पुरुष हैं। उनके साथ सबका देखना और भी अच्छा होगा। इस प्रकार विचार कर मैंने आज निद्रा देवी की याद में विश्राम लिया। मित्रों, धन्यवाद। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। आगे